भीष्म पितामह अपने चरित्र के माध्यम से हमें सिखाते हैं कि किस प्रकार इस संसार में रहना चाहिए और फिर इस संसार से जाना कैसे चाहिए, अर्थात मृत्यु कैसी होनी चाहिए। हमारा जो संपूर्ण जीवन है, जो पूरा जीवन है, मनुष्य जीवन, ये किस लिए है? तो कहा कि जैसे हम छोटे होते हैं और विद्यालय में पढ़ने जाते हैं, तो हर साल जब पढ़ाई करते हैं, पहली कक्षा में, दूसरी कक्षा में, तो साल भर पढ़ने के बाद होता क्या है? परीक्षाएं होती हैं। और जो व्यक्ति परीक्षाओं को पास कर लेता है वही फिर दूसरी क्लास में जाता है। इसी प्रकार से भगवान ने हमें यह जो मनुष्य जीवन दिया है, इसकी भी अंत में परीक्षा होती है। और उस परीक्षा का नाम क्या है? उस परीक्षा का नाम है मृत्यु। मृत्यु जो है ये हमारे पूरे जीवन की परीक्षा का समय होता है। फिर तैयारी कब करेंगे? परीक्षा है तो उसकी तैयारी भी तो आवश्यक है। तो ये जो पूरा जीवन हमें मिला है, बचपन से लेके बुढ़ापे तक, ये तैयारी के लिए मिला है। किस तैयारी के लिए? मृत्यु रूपी परीक्षा की तैयारी के लिए। भीष्म पितामह अपने अंतिम समय में किसका स्मरण करते हैं? किसका? जोर से बोलिए। भगवान कृष्ण का। भगवान कृष्ण का स्मरण करते हैं और अपनी सभी इंद्रियों को किसकी सेवा में लगाते हैं? किसकी? भगवान कृष्ण की सेवा में लगाते हैं। अच्छा, कल आप लोगों ने सुना था अलग अलग इंद्रियों को कैसे सेवा में लगाते हैं, तो आज बताइए आंखों को कैसे लगाते हैं? भगवान के दर्शन के माध्यम से। कानों को? श्रवण के माध्यम से। नासिका को? भगवान को जो पुष्प आदि, तुलसी दल आदि चढ़ाए हैं उनकी सुगंधि के माध्यम से। फिर मुख, जिह्वा को नाम जप के माध्यम से। और एक और काम है, वो कैसे भूल सकते हैं? महाप्रसाद के माध्यम से। और अपने हाथों को कैसे? भगवान की सेवा करके, अर्चा विग्रहों की सेवा करके, मंदिर में मार्जन आदि सेवा करके। अच्छा, पैरों को कैसे सेवा में लगा सकते हैं? चल के कहाँ जाना है? हाँ, भगवान के मंदिर में हम चल के जा सकते हैं, कथाओं में चल कर आ सकते हैं, इस प्रकार से। और परिक्रमा के माध्यम से जब गोवर्धन जाएं तो परिक्रमा के माध्यम से हम पैरों को भी सेवा में लगा सकते हैं। श्रीमद् भगवत गीता, भगवान कहते हैं गीता जी में, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्त्रयत्र संशयः। कहते हैं कि जो व्यक्ति मृत्यु के समय मेरा स्मरण कर लेता है तो इसमें कोई संदेह नहीं है, ये पूर्ण रूप से निश्चित है कि वह व्यक्ति मेरे पास, मेरे धाम में आता है। अब मान लीजिए सभी लोग तो इतनी भक्ति नहीं कर पाते, इतना साधन नहीं कर पाते कि भगवान के धाम एक ही जीवन में चले जाएं। हम तो कितने कितने अनंत कोटि जन्मों से संसार में पड़े हुए हैं और उसी प्रकार हमारे संस्कार बन गए हैं। उसी प्रकार हमारा जो मन है ये बहुत अपवित्र हो गया है। अब जब तक मन पवित्र नहीं होगा, स्वच्छ नहीं होगा, इसमें हृदय में भगवान आकर नहीं बैठेंगे, तब तक तो हमारी मुक्ति हो नहीं सकती। तो फिर ऐसे किसी उपाय की आवश्यकता है कि शीघ्र ही भगवान प्राप्त हो जाए। और वो उपाय क्या है? तो कहा कि ठीक है, यदि बहुत अधिक साधन भी ना बन सके, लेकिन अंत समय में किसी व्यक्ति को भगवान याद आ जाए तो क्या होगा? तो भी उसको भगवान का धाम प्राप्त हो जाएगा, मुक्ति मिल जाएगी, चाहे जैसा वो व्यक्ति हो, भले ही उसने बहुत साधन न किया हो तो भी। लेकिन यदि हम सोचें
कि ये तो बहुत बढ़िया बात है, कुछ नहीं करना, जीवन भर जो करना है करो और मृत्यु के समय बस भगवान को याद कर लो और मोक्ष मिल जाएगा। फिर तो अच्छी बात है, जीवन भर खूब गलत कार्य करो, उल्टा सीधा खाओ पियो, जो करना है करो, मृत्यु के समय याद कर लेंगे भगवान को। तो क्या ऐसा संभव है? नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें तो नहीं पता कि मृत्यु कब आएगी। हो सकता है अगले ही क्षण हार्ट अटैक आ जाए, सीने में दर्द हो और प्राण निकल जाए, या कुछ भी दुर्घटना घट सकती है। हमें नहीं पता कि हमारी मृत्यु होगी कब। इसलिए इस भरोसे तो हम रह नहीं सकते कि मृत्यु के समय भगवान का स्मरण करेंगे। दूसरी बात, जब मरण काल होता है, मृत्यु का समय होता है, उस समय जीवन भर हमने जिस व्यक्ति या वस्तु से सबसे अधिक आसक्ति या आकर्षण उत्पन्न कर रखा है, सबसे अधिक समय जिस वस्तु या व्यक्ति को दिया है, मृत्यु के समय वही याद आता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति की खाने में बहुत रुचि है, स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन, ये वो और बहुत कुछ खाने में उसकी रुचि है, तो मृत्यु के समय उसको क्या याद आएगा? मृत्यु के समय उसको भोजन ही याद आएगा कि अरे अब तो मैं मर रहा हूँ, मेरे प्राण निकल रहे हैं, जरा रसगुल्ला मुझे लाके दे दो, मैं खा लूँ, कम से कम इच्छा पूरी करके मरूं, ऐसी इच्छा उसकी होगी। और यदि और किसी वस्तु का लोभ लालच है, धन का है, कुछ का है, तो मृत्यु के समय वो याद आएगा। कुछ धनी व्यक्ति होते हैं जिनकी धन में बुद्धि होती है, धन में आकर्षण होता है, तो मृत्यु के समय याद आता है, बड़ा कष्ट होता है कि अरे जीवन भर इतना धन जोड़ा, इतनी कमाई की, लेकिन सब व्यर्थ चला गया, मेरे साथ तो कुछ जाएगा नहीं। वो सब याद आता है, मेरी इतनी जमीन है, बंटवारा कर देना, ये कर देना, वो कर देना। जिसकी अपने बच्चों में, परिवार में आसक्ति होती है, तो मरते मरते कहते हैं ना, मेरी बेटी को बुला दो, बेटे को बुला दो, इसका मुंह देख लूं, उसका मुंह देख लूं। उनका मुंह देख के मरते हैं और फिर वहीं उनके घर में कहीं कुत्ता बिल्ली बन के जन्म लेना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उनमें उस व्यक्ति की आसक्ति है। तो जहां हमारी आसक्ति होती है, मृत्यु के समय खास करके अगला जन्म उसी भाव में हमें प्राप्त होता है। भगवान कहते हैं, यम यम वापी स्मरन भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमे वैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। जिस भाव का स्मरण करते हुए व्यक्ति मरता है, अगले जन्म में उसी भाव को प्राप्त होता है।